सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है और अगर आपने इन दिनों में वो कार्ड इशू कराया तो उसके ऊपर आपको इस तरह की गोल्डन चिप जो है वो नज़र आएगी। और आजकल जितने भी बैंक कार्ड इशू कर रहे हैं उन तमाम के ऊपर इस तरह की आपको गोल्डन कलर की एक चिप नज़र आएगी। तो ये जो फीचर है ये क्यों डाला गया है कार्ड्स के अंदर और आजकल तमाम बैंक्स जो हैं इस चिप को क्यों अपने कार्ड के अंदर इस्तेमाल करें, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप बैंक से इसके बारे में पूछते हैं तो कोई आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई जाती, तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस चिप का क्या काम है इस कार्ड के ऊपर और क्या इस चिप के होने की वजह से आपके कार्ड की सिक्योरिटी वगैरह में कोई इजाफा होता है या नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है खुर्रम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कार्ड के ऊपर ये जो गोल्डन चिप होती है इसका क्या काम है। तो इस चिप का बेसिकली काम ये है कि ये चिप आपके जो कार्ड की सिक्योरिटी को बढ़ा देती है। और ये चिप बनाई है तीन बहुत बड़ी कंपनीज़ ने, यानी कि जो तीन पेमेंट गेटवेज हैं, यूरोपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। आमतौर पर जितने भी आप बैंक से एटीएम या क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनके ऊपर आपको वो उसका लोगो मिलता है, या आपका कार्ड ज़्यादातर यही होता है कि आपका कार्ड मास्टर कार्ड का होता है या आपका वीज़ा कार्ड होता है। तो ये दो कंपनीज तो पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर है। इसके अलावा ये तीसरी कंपनी यूरोपे है। तो इन तीनों कंपनीज ने मिलकर ये गोल्डन चिप बनाई है और इसका नाम रखा है EMV, यानी कि इन्हीं कंपनीज के नाम से इस चिप का नाम है। तो इस चिप की खासियत यह है कि इस चिप के ज़रिए आपके कार्ड की सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है। और सिक्योरिटी इस तरह से बढ़ा दी गई है कि इससे पहले जो आप कार्ड इस्तेमाल करते थे वो सिंपल कार्ड होता था, यानी कि उसकी बैक साइड पे ये मैग्नेटिव टेप होती थी और इस मैग्नेटिव टेप के ज़रिए ही आपका डेटा जो है वो कोई भी मशीन, जिस भी मशीन के ऊपर आप कार्ड इस्तेमाल करते थे वो मशीन इसको रीड करती थी। और उसके बाद आप अगर ATM पे हैं तो आप वहाँ पर पिन देते थे और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती थी। लेकिन अगर आप किसी शॉप वगैरह पर जाते थे तो वहाँ पर आपको पिन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि सिर्फ कार्ड को स्वैप किया जाता था और आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती थी। तो यहाँ पे एक इस चिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया है कि अगर आप आपका कार्ड किसी स्किमर वगैरह में आप कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं। स्किमर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो स्किमर्स के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ कि स्किमर डिवाइसेस जो हैं ये किस तरह से काम करती हैं। और बेसिकली स्किमर डिवाइसेस जो होती हैं ये ATM मशीन्स के साथ लगा दी जाती हैं और ये डाटा आपका चोरी कर लेते हैं। ये एक पूरा डिटेल से अलग से सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन के मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो गोल्डन आपकी चिप है इसका क्या काम है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि स्किमर डिवाइसेस जो हैं इस डेटा को कॉपी नहीं कर सकेंगी, उनके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि इस चिप के अंदर मजीद कई फीचर्स डाल दिए गए हैं, कई डायनेमिक फील्ड्स और डाल दी गई हैं जिसकी वजह से इसका डेटा कॉपी नहीं हो सकता। तो ये तो ATM की बात है। इसके अलावा जो उसका सबसे मेन और अच्छा जो इसमें काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो हम POS के ऊपर जब हम ट्रांजेक्शन करते थे, यानी कि जो शॉप के ऊपर या पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ जो छोटी सी मशीन एक लगी होती है, तो वो जो पुरानी मशीन्स थी उनके अंदर आपने देखा होगा कि हम कार्ड को स्वैप करते थे। कार्ड स्वैप करने के बाद हमसे कोई पिन नहीं मांगा जाता था और किसी किस्म की और चीज़ रिक्वायरमेंट नहीं होती थी किसी चीज़ की, बस आपने कार्ड स्वैप किया और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अब इसमें होता इस तरह से था कि अगर आपका कार्ड किसी जगह पे गिर गया है या किसी स्किमर वगैरह में आपके कार्ड की कॉपी बना ली है तो उस कार्ड को किसी भी शॉप पे आसानी इस्तेमाल किया जा सकता था। सिर्फ जाके कार्ड को आप स्वैप करना था और आपके कार्ड से ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब जो आजकल की अगर आप POS मशीन्स देखेंगे तो उसमें कार्ड को स्वैप नहीं किया जाता, बल्कि कार्ड इंसर्ट किया जाता है और कार्ड इंसर्ट करने के बाद आपसे वहाँ पे पिन कोड मांगा जाता है। तो आजकल तकरीबन तमाम शॉप्स के ऊपर नए कार्ड वाली मशीन्स जो है, नई POS मशीन्स जो आ चुकी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लोग गलती इस तरह से करते हैं कि आजकल भी जो ये POS मशीन्स आई हैं इनके ऊपर जब वो कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो जो शॉप पे जो काउंटर के ऊपर बंदा बैठा होता है उसको अपना पिन कोड बता देते हैं। और अक्सर लोग जो काउंटर पे जो लोग बैठे होते हैं वो पूछते हैं कि जी पिन कोड क्या है, और लोग अपना पिन कोड बता देते हैं और वहाँ पे वो पिन कोड उसमें इंसर्ट करते हैं। अब बैंक्स की हिदायत ये है कि आपने कभी भी अपना पिन कोड जो शॉप पे आदमी जो काउंटर पे बैठा हुआ है उसको आपने नहीं देना, बल्कि आपने उससे मशीन लेके अपना पिन कोड खुद से एंटर करना है। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे कैश काउंटर के ऊपर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा होता है। अब वो सिक्योरिटी कैमरा बेसिकली होता तो कैश काउंटर के लिए कि वो कैश काउंटर पे नज़र रख सकें, लेकिन जो साथ POS मशीन पड़ी होती है उसके ऊपर भी वो कैमरा पड़ रहा होता है, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है और जो पिन आप देते हैं तो वो पिन ऊपर कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि अगर आप देखें कि काउंटर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो आप
मशीन के ऊपर हाथ रख सकते हैं और अपना पिन इस तरह से दें कि वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड ना हो। तो बेसिकली इस EMV का मकसद ये है कि इससे आपकी जो कार्ड की सिक्योरिटी है ये बढ़ गई है और अब इसमें स्किमर्स वगैरह से डेटा कॉपी करने के अंदर मुश्किल होगी। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ कि POS मशीन के ऊपर अगर आप इस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपको पिन देना पड़ेगा। और पिन में मैंने आपको बताया कि इसमें आप एहतियात कीजिए कि एक तो पिन जो है वो शॉपकीपर को आपने नहीं देना, और दूसरा जो सिक्योरिटी का कैमरा होता है उसका आपने ख्याल रखना है कि वो पिन वहाँ पे रिकॉर्ड ना हो। वैसे बड़ी शॉप्स जो हैं वो इस तरह की हरकत करती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पिन के हवाले से एहतियात करनी चाहिए। दूसरा मैं आपको पिन के हवाले से कुछ यहाँ पे टिप्स देता चलूँ कि अक्सर लोग जो है पिन बनाते वक्त बहुत लापरवाही करते हैं, यानी कि वो जब अपना ATM का पिन बनाएंगे, या अक्सर लोग जो है मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इजी पैसा, मोबी कैश वगैरह की जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हमें 4 डिजिट्स का पिन बनाना पड़ता है। तो इसके अंदर लोग अक्सर अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे देते हैं या अपने मोबाइल के नंबर में से कोई नंबर उसके अंदर डाल देते हैं, यानी कि मोबाइल के शुरू के जो 4 डिजिट हैं या लास्ट के 4 डिजिट हैं उनको अपना पिन बना लेते हैं। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ख़ास तौर पे जो आपकी मोबाइल ऐप्स हैं उनके अंदर आपने बिल्कुल ये नहीं करना, क्योंकि कोई भी बंदा मोबाइल ऐप किसी दूसरी जगह इस्तेमाल करके वहाँ पे आपके पिन को गैस कर सकता है। और ये मेरे दोस्तों के साथ हुआ भी है कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन की जो पिन है उसको अपने इजी पैसा के अंदर दिया और वहाँ पे उनके अकाउंट से पैसे वगैरह निकल गए। आता क्या होता है इस तरह है कि वो आगे जब आप पिन देते हैं उसके अंदर तो वो मैसेज भी करता है वेरीफाई के लिए आपके मोबाइल के ऊपर। लेकिन ये जो फ्रॉड लोग होते हैं ये इस तरीके से आपको कॉल वगैरह करेंगे कंपनी की तरफ से और आपसे वो पिन किसी तरह से पूछ लेंगे। तो कभी भी आपको अगर कोई कॉल वगैरह आती है और आपसे कोई पिन पूछा जाता है तो बैंक हमेशा ये हिदायत करता है कि कभी भी अपना पिन जो है आपने किसी दूसरे शख्स को नहीं बताना है। तो पिन कभी भी आप किसी को मत दीजिएगा। और दूसरा पिन लगाते वक्त, पिन बनाते वक्त आपने ये बात का ख्याल रखना है कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल का नंबर, आपके घर का नंबर, कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपके साथ अटैच हो उसको आपने नहीं देना, क्योंकि ये इसी तरह से आपके पिन को गेस किया जाता है। आपने पिन बिल्कुल रैंडम नंबर देना है कि जिसकी कोई तुक ना बनती हो। बिल्कुल आपने एक रैंडम सा नंबर जो है वो पिन के अंदर देना है, जो किसी और वो पिन जो है आपने किसी दूसरे शख्स को किसी भी सूरत में नहीं बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और आप टेक्नोलॉजी के हवाले से मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT की टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।